हमारे पास जो भी लैपटॉप सेल होता है उसके हम 100% रिफंड वारंटी इशू करते हैं एज़ पर शरिया कानून। ये इतनी बड़ी मार्केट है, तो हम सबको छोड़ के अगर आप उन्नीज़ कंप्यूटर से परचेजिंग करेंगे तो क्या वजह है। तो भाई सबसे पहली बात है कि हम लोग क्वालिटी पे कोई किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चार्जर हम आपको 100% ओरिजिनल देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी आपके साथ कमिटमेंट है कि आपको कभी भी लोकल परचेज़ का लैपटॉप हम आपको नहीं देंगे। 6,000, 8,000, 10,000 की रेंज के अंदर जो ना वो लैपटॉप कहा जाता है, वो किसी भी तौर पे लैपटॉप नहीं है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू निज़ा कंप्यूटर्स। अपने चैनल पे मुख्तलिफ किस्म के लैपटॉप के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इसके साथ जो नया स्टॉक हमारे लैपटॉप का इन होता है तो उसकी शॉर्ट रिव्यू जो है ना वो आपको दे देते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात ये है कि हमारे पास जो भी लैपटॉप सेल होता है उसके हम 100% रिफंड वारंटी इशू करते हैं एज़ पर शरिया कानून। शरीयत में भी ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान ताजिर अपना माल फ़रोख्त करे और किसी वजह से वो वापस आ रहा हो तो वो उसको खंदा पेशानी के साथ बगैर किसी हील उजत के वो पेमेंट उसको वापस कर दे, रकम उसकी उसको वापस दे दे। तो इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब इसमें है। मुझे तो हैरत होती है, बहुत सी दुकानों पे जो है ना इस तरह से लिखा होता है कि गुड वन सोल्ड कैन नॉट बी टेकिंग बैक और रिटर्न, यानी कि फ़रोख्त किया हुआ माल वापस हो तब्दील नहीं हो सकता। तो हमारी पुरानी चीज़ें बाहर भी चली हुई होती हैं, और अगर एक आध दिन यहाँ पाकिस्तान में चल गई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा वो बिक जाती है, कोई मसले वाली बात नहीं होती। तो हम लोग ये सहूलत अपने कस्टमर्स को देते हैं। कराची के कस्टमर्स को ख़ास तौर पे हम लोग जो है 3 से 5 दिन का टाइम देते हैं। अगर आपको समझ ना आए, पसंद ना आए, आप रिटर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटरसिटी के जितने भी कस्टमर्स हैं इनको हम जो है ना 7 दिन की रिफंड वारंटी का हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। इवन के यहाँ तक भी होता है कि उनका जो कुरियर के चार्जेस होते हैं वो भी हम अक्सर बेशरम पे कर दिया करते हैं। तो बहरहाल कोई तो वजह होनी चाहिए कि अगर आप इतनी बड़ी लैपटॉप की इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी मार्केट है, तो हम सबको छोड़ के अगर आप उन्नीज़ कंप्यूटर से परचेजिंग करेंगे तो क्या वजह है। तो भाई सबसे पहली बात है कि हम लोग क्वालिटी पे कोई किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चार्जर हम आपको 100% ओरिजिनल देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी आपके साथ कमिटमेंट है कि आपको कभी भी लोकल परचेज़ का लैपटॉप हम आपको नहीं देंगे। हम आपको जो भी लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे वो 200% जो ना वो इम्पोर्ट कैटेगरी का होगा और वो लोकल चला हुआ नहीं होगा। अच्छा, वजह क्या होती है लोकल चले हुए और जो है इम्पोर्ट कैटेगरी के लैपटॉप की बात। तो देखें, अगर 3 महीने 6 महीने जो है ना वो बाहर लैपटॉप चला हुआ है और उसके बाद वो पाकिस्तान में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चल गया, तो यूज़ तो वो भी कहलाएगा जो पाकिस्तान में चल गया, और यूज़ वो भी कहलाएगा जो बाहर से चला हुआ है। तो जो बाहर से चला हुआ लैपटॉप आता है वो आपको कम से कम 2 साल 3 साल आपको जो है ना किसी भी तौर पे तंग नहीं करता। अलावा चंद एक चीज़ों के, जैसे कि बैटरी है वो ख़राब हो जाया करती है, कीबोर्ड कभी कभी ख़राब हो जाया करता है, लेकिन ये है कि उसके मदरबोर्ड में किसी किस्म का इशू बहुत कम व बेश आता है। अच्छा, जो लोकल लैपटॉप होता है वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका होता है, इसलिए जो ना वो दोबारा जब आप परचेज़ करते हैं उसको, और आप पहचान नहीं पाते कि किस तरीके से लोकल यूज़ और लैपटॉप जो ना आपके हाथ में आ जाता है, तो वो ज़्यादा लाइफ उसकी होती नहीं है। फिर आप रिपेयरिंग वालों के पास चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम जो ना इस बात का दावा तो नहीं कर सकते हम आपको बहुत सस्ती चीज़ देंगे, लेकिन इस बात का दावा ज़रूर करेंगे कि हम आपको क्वालिटी वाली चीज़ प्रोवाइड करेंगे। स्क्रैचेस हो गया, ये छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, ये तो हम हज़ार यूज़ लैपटॉप होता है, नया बॉक्स पैक होता नहीं है, इसकी तो हम आपको बात नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अंदर की जो मशीनरी होगी, वो बिल्कुल फ्रेश होगी, किसी भी किस्म की उसमें रिपेयरिंग या इस किस्म का काम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ आपको ना दी जाए, ताकि हमारा कस्टमर मल्टीप्लाई हो। इस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जो ना हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, कश्मीर तक, रावलाकोट वगैरह, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, इवन के क्वेटा, हर शहर से जो ना हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं और हम लोग उसको लैपटॉप को जो ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, देखें, प्रोसेसर्स के हवाले से जो ना मैं आपको बता दूं कि जो उमूमन और यूजुअली जो प्रोसेसर आते हैं वो यू कैटेगरी के प्रोसेसर होते हैं, और एच प्रोसेसर, एच एक्स प्रोसेसर, ये इस किस्म के और दूसरे जो ना प्रोसेसर होते हैं, वो जो ना बेसिकली बहुत ज़्यादा हाईली, यानी कि जिसने अपना ग्राफिक का काम करना है या बहुत हैवी प्रोग्रामिंग का काम करना है या प्रोफेशनल लेवल का ना डेटा एनालिस्ट का काम होता है, तो वो उसके लिए जो ना वो यूज़ होते हैं। तो हमारे यहाँ होता है, एक आदमी ने ना शॉप पे जो है वो अपने छोटा छोटा सा जो ना अकाउंट्स का एक सॉफ्टवेयर चलाना है, और उसने नेट पे वीडियोस देख ली कि भाई वो एच प्रोसेसर जो ना वो बहुत अच्छा होता है और वो एच एक्स प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है। तो देखें, एच प्रोसेसर, एच एक्स प्रोसेसर की बहुत सी ऐसी सीरीज़ हैं जो कि 2-2, 2.5 लाख रुपए के जो ना वो लैपटॉप आपको नहीं मिलते। तो बराए मेहरबानी अपने यूज़ के मुताबिक चीज़ खरीदें। बस औकात लोग जो है ना i3 को बहुत ज़्यादा डिग्रेड, डीवैल्यू कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। i3 प्रोसेसर भी मैन्युफैक्चर होता है। अगर कोई ऐसा मसला होता तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया होता। जैसे कि एटम प्रोसेसर था, वो इस काबिल नहीं था कि उसको कंटिन्यू किया जाए, तो वो कुछ अर्सा चला, वो अब आपको नहीं मिलेगा एटम प्रोसेसर। इसी तरीके से i3 जो है वो शुरू से लेकर अब तक चल रहा है। i3 फर्स्ट जो मैन्युफैक्चर हुआ था, आपको पता है कि 2010-11 में मैन्युफैक्चर हुआ है फर्स्ट जनरेशन, और आज भी अगर आप 13 जनरेशन उठाते हैं, 12 जनरेशन उठाते हैं, तो आपको i3 प्रोसेसर मिल रहा होता है। तो खुदारा मैं आपको उन लोगों को ये कहूँगा कि जिनका बजट कम हो,
तो वो कम बजट के अंदर अगर अच्छा काम करना चाहें तो देखें i3 के अंदर आप ऊपर की जनरेशन ले लें, जैसे आप जो है ना 6 जनरेशन ले लें, 7 8 जनरेशन ले लें, 11 जनरेशन ले लें, तो इस तरह की अगर ले लें तो कम बजट के अंदर ना आपको एक अच्छा लैपटॉप आपको मिल सकता है। और बजाय इसके कि आप जो है ना इस किस्म के जो ना वो मालूमात को हासिल करके जो आपके लिए जो ना वो फ़ायदा ना हो उसका, तो उन पे जो ना अमल ना करें, उन मशवरों पर भी अमल ना करें। आप हमें अपनी ज़रूरत बताएं, आपकी ज़रूरत के मुताबिक हम 200% गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि आपका काम इस पे चल सकता है या नहीं चल सकता, और फिर आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया करते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो की तवज्जो से बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो ना जो 6,000 8,000 10,000 की रेंज के अंदर जो ना वो लैपटॉप कहा जाता है, वो किसी भी तौर पे लैपटॉप नहीं है, वो बेसिकली क्रोमबुक है। ना तो उसके कीबोर्ड जो है ना वो विंडोज़ के मुताबिक होता है, क्योंकि जो विंडोज़ लैपटॉप होता है उसमें जो है ऊपर फंक्शन कीज़ वगैरह होती हैं, खुसूसी तौर पर उसके अंदर कैप्स लॉक नहीं होता, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना वो उसके अंदर नहीं होती, वो लिनक्स बेस कीबोर्ड होता है। तो वो जो है वो ऑनलाइन, मतलब आपने अगर वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे, और इसके अलावा जो ना आपने फेसबुक वगैरह जो ना वो चलाना है, या आपने ऑनलाइन जो ना कोई छोटा मोटा काम करना है, तो उसके लिए तो हो सकता है। लेकिन अगर आप उसमें चाहें कि प्रॉपर तरीके से आप एक्सेल का काम करें उसमें जो ना, इसके अलावा जो ना आप कोई ऑटो कैड का या आप जो ना फोटोशॉप वगैरह आप चलाएं, तो वो किसी भी तौर नहीं चल सकता। तो बराए मेहरबानी ये उसको जो ना क्रोमबुक को क्रोमबुक ही कहा जाए, और आप लोग भी जो ना ज़ौक में आके कि यार मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ और मुझे 8,000 10,000 की रेंज में एक लैपटॉप मिल रहा है, 6 जनरेशन का लैपटॉप कहा जाता है उसको, तो ये लैपटॉप नहीं है। हम खुद भी सेल करते हैं क्रोमबुक, लेकिन क्रोमबुक हम क्रोमबुक ही बोलते हैं, हम क्रोमबुक को कभी भी लैपटॉप नहीं बोलते। अच्छा जी, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये देखिए हमारे बिल पे प्रिंटेड है, हम लोग 3 डेज़ की 100% रिफंड वारंटी इशू करते हैं। इस पर शरिया कानून नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आया, आपका लैपटॉप आपको वापस हो जाएगा। ये कुछ हिदायत लिखी हुई है, देखें, लैपटॉप को बेड तक या कारपेट पर हरगिज़ यूज़ ना करें। इसके अलावा जो पीछे की जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखी हुई हैं, उसको आप देखें, गौर से पढ़ लें। खासकर नीचे की जो ये लिखा हुआ है कि जब अपडेट चल रही हो तो इस वक्त जो ना आपने चार्जर को कनेक्ट कर देना है, क्योंकि लैपटॉप भी आपको मैसेज दे रहा होता है। तो अगर आपने उस वक्त लैपटॉप को बंद कर दिया तो फिर ये ना बायोस का इशू हो सकता है, फिर वो रिपेयरिंग का केस हो जाता है। तो आज की जो प्रोडक्ट है हम उसको हम बता रहे हैं आपको। आज का जो हमारा लैपटॉप है वो है HP का 440G8 है, कोराई 3 11 जनरेशन है। ये देखें आप 11 जनरेशन, और इसकी जो बोर्न डेट है ये देखें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 2021 की है, 30 जून 2021 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है। ये देखें कोराई 3 का प्रोसेसर इसमें, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन मशीन है। अभी मज़ीद इसको मशीन को ऑन करते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं। अब इसमें देखें हमने जो है एक्सेल और 2019 इसमें इंस्टॉल करके आपको देते हैं, ठीक है ना। और ये देखें आप, इजीली जो ना ये आप पे चल रहा है। अच्छा, स्पीकर की हम इस पे बात करते हैं। स्पीकर का आपको मैं साउंड सुनवा देता हूँ इसका। अच्छा, कलर्स के हवाले से मैं आपको एक और वीडियो चेक करा देता हूँ, जिसमें आपके इसमें कलर्स का आपको पता लग जाएगा। अच्छा, इसकी पोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बता दूँ, ये इसकी में अगर हम आप राइट साइड पे देखते हैं। अच्छा, पोर्ट्स के हवाले से राइट साइड पे देखते हैं, कार्ड रीडर आ गया, ऑडियो ऑक्स, HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट्स के साथ टाइप सी पोर्ट और चार्जिंग जैक आ गया। और लेफ़्ट साइड पे हम देखते हैं कि वायर लॉक की जगह है, लैन कार्ड और USB पोर्ट। और इसी तरीके से हम देखें, इसका मॉडल है HP का प्रोबुक 440G8। और इंटरनल कंडीशन में आपको इसकी दिखा देता हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कि कहीं से भी आपको डस्ट रस्टिंग या आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली ये यूज़ लैपटॉप हम नहीं देते हैं, लोकल यूज़ लैपटॉप तो नहीं देते हैं, बाहर के चले हुए होते हैं, यूज़ तो होते हैं लेकिन बाहर के चले हुए होते हैं। आपको कहीं भी देखें आपको बिल्कुल फ्रेश कंडीशन मिल रही होगी। अच्छा, रैम में आपको फिर दिखा देता हूँ, इसकी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है इसमें। ये देखें 3200 मेगाहर्ट्ज़, जो सबसे ज़्यादा जो ना मांगी जाती है DDR4 की रैम। अच्छा, ये देखें NVMe आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, NVMe। ये मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, NVMe। इसके अंदर जो ना ये सिंगल स्टिक लगी हुई है। इसका प्राइस टैग, इसमें कोराई 3 11 जनरेशन का प्रोसेसर, HP ProBook 440G8 इसका मॉडल है, 1.38 kg इसका वेट है। मैक्स CPU स्पीड जो है वो 3 गीगा से लेके 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक है। 6 MB L3 कैश है, 8 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है, 256 NVMe अप टू उसकी जो स्पीड आती है 20 GB पर सेकंड तक आती है। 14 इंच HD डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, टाइप सी पोर्ट, लिथियम बैटरी, और इसके अलावा ओरिजिनल चार्जर। हम लोग ओरिजिनल चार्जर के बगैर कभी भी लैपटॉप नहीं देते हैं। और इसके अलावा देखें 58 इसकी डिमांड प्राइस है, लेकिन वीडियो के रेफरेंस से जो भी आएगा उसको हम 55,000 का जो है ये लैपटॉप दे देंगे।
मज़ीद इसकी डिटेल देखें, ये इंटरनल तस्वीर है इसकी, और मज़ीद तस्वीर हम देखें। अच्छा, CPU की ये पूरी डिटेल आपके पास आ रही है, 3 गीगाहर्ट्ज़ इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा जो है ना 3200 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी रैम है, 8 GB की। और इसके अलावा आपको देखें इसमें NVMe लगी हुई, ये देखें NVMe आपको यहाँ शो हो रहा होगा। NVMe 256 GB की है। और इसकी जो ना स्पीड में पहले बता चुका हूँ आपको। अच्छा, UHD ग्राफिक कार्ड है, 3.9 गीगाहर्ट्ज़ आपको उसमें शो हो रहा है। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर, GTA 5, छोटे मोटे गेम्स, यानी कि बेसिक, बिगनर और नॉर्मल लेवल के सारे काम इसमें हो सकते हैं इजीली। अच्छा, बैटरी हेल्थ के हवाले से मैं आपको बता दूं, इसमें 79.1% इसकी हेल्थ है, यानी कि 70% से जो ऊपर की हेल्थ जो भी होगी, वो बैटरी आपको 3-3.5 घंटा इजीली बैकअप देती है। ओरिजिनल हेल्थ होती है और ओरिजिनल बैटरीज होती हैं, तो आपको बैकअप इसमें आपको अच्छा मिल जाता है इसका। अच्छा, इस किस्म के मज़ीद जितने भी लैपटॉप हमारे स्टॉक में मौजूद हैं उसके लिए हमने अपनी व्हाट्सअप कैटलॉग पे पूरी डिटेल दी हुई है। तो व्हाट्सअप की कैटलॉग किस तरह चेक की जाती है, बहुत से हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता, ये उनके लिए एक छोटा सा क्लिप मैं दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपने व्हाट्सअप की हमारी कैटलॉग कैसे चेक करनी है। ये देखें, जब जब व्हाट्सअप खोलते हैं तो ये जो आइकन होता है, ये बेसिकली व्हाट्सअप कैटलॉग का आइकन होता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी मैंने बनाई हुई है, जैसे ये न्यूली लिस्टेड लैपटॉप्स हैं। इसमें आप कोई भी एक लैपटॉप खोलते हैं, इसकी पूरी आपको डिटेल विद पिक्चर्स आपको मिल जाती है। ये देखें, ये CPU की, और इस तरीके से रैम की कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अलावा स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, और जो जो चीज़ें इसके आपको डिटेल में बतानी होती हैं वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं इसके अंदर। और ये देखें, डिटेल्स में भी आपको जो ना मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। इसी तरीके से आप कोई और लैपटॉप, ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी इसके अंदर हमने बना के रखी हुई है। ये देखें आप इस तरीके से। अच्छा, इस किस्म की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हम बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नई हमारी वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है ना हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।